मेरी वीडियो ज्यादातर वो लोग देखते हैं जिनकी उम्र 20 से 30 के बीच में है। लेकिन अगर मैं फिर भी तुमसे पूछूं कि तुम्हारी एज क्या है, तो तुम्हारा जवाब होगा 20, 25 या 30 साल की उम्र। पर क्या हो अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम्हारी एज तुम्हारी सोच से भी ज्यादा है और तुम एक तरह से कभी भी नहीं मरते। इन अदर वर्ड्स, यू माई फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो, यू आर इमॉर्टल एंड आई विल प्रूव इट इन दिस वीडियो। जरा अपनी स्क्रीन पर देखो, थोड़ा गौर से देखो, क्या दिखाई दे रहा है? ऑफ कोर्स मैं दिखाई दे रहा हूँ, ये माइक दिखाई दे रहा होगा, और अगर तुम्हारी स्क्रीन की ब्राइटनेस लो है तो तुम्हें रिफ्लेक्शन में अपनी चेहरा भी दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अगर तुम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर मुझे देखोगे तो तुम्हें मैं नहीं, ये दिखाई देंगे। यस, वी आर जस्ट अ होम फॉर दिस लिटिल क्रीचर्स। ये पूरी जिंदगी तुम्हारी स्किन पर रहते हैं, फिर चाहे तुम किसी भी साबुन से अपना मुंह धो लो, ये तुम्हारी स्किन पर ही रहेंगे, वही खाएंगे, वही सोएंगे और वही पॉटी भी करेंगे। तुम्हारे चेहरे पर जो ये 1 लाख करोड़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनके लिए तुम्हारा शरीर पूरा का पूरा एक ब्रह्मांड है और तुम्हारा चेहरा उनके लिए पूरी दुनिया है। इन जीवों के लिए जिस शरीर पे ये रह रहे हैं उसके अलावा बाहर की कोई दुनिया है ही नहीं। सेम हमारे लिए भी ऐसा ही है। जिस प्लेनेट पर हम रहते हैं और हमारा प्लेनेट जहाँ रहता है यानी यूनिवर्स, हमारे लिए यही सब कुछ है। हम नहीं जानते कि इस यूनिवर्स के बाहर और क्या चीज मौजूद है। अब एक बार फिर से मेरी तरफ देखो, ये जो मेरी बॉडी है, जिम जा रहा हूँ आजकल, ये बॉडी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है जिसके अंदर 78 ऑर्गन्स है, टिश्यूज है, मसल्स एंड बोन्स है, और ये सब कुछ सेल्स यानी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। हमारे ये सेल्स भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से बने होते हैं एंड दैट इज एटम। अब वापस चलते हैं बॉडी सेल्स पर। हमारी बॉडी के अंदर 37 लाख करोड़ सेल्स होते हैं और उन सेल्स को बनाने वाले जो एटम्स है उनकी गिनती है करीब 7 ऑक्टेलियन, यानी 7 के आगे 27 जीरो लगा दो। इतने एटम्स हमारी बॉडी के अंदर है। सिंपली कहूं तो क्वांटम लेवल पर तुम लोग खुद में ही एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड हो, एक यूनिवर्स हो। अब बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूं। एटम भी 2 तरह के होते हैं, एक स्टेबल एटम और एक नॉन स्टेबल एटम। स्टेबल एटम वो होता है जिसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता, यानी उसका नेट चार्ज 0 होता है, और अनस्टेबल एटम वो होता है जिसके अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। और तुम्हें पता है एक स्टेबल एटम की लाइफ स्पैन क्या होती है? 1 × 10⁻34 ईयर्स, यानी 1 के आगे 34 जीरो लगा दो, इतने साल। रेफरेंस के लिए बताऊं तो हमारा यूनिवर्स 13.8 बिलियन साल पुराना ही है, 1 के पीछे सिर्फ 11 जीरो है। इसलिए एक एटम हमेशा जिंदा रहता है, यानी जिन एटम से मिलकर तुम्हारी बॉडी बनी है वो हमेशा रहेंगे, दे आर इमॉर्टल्स। गूगल के हिसाब से डेथ की मीनिंग होती है द इरिवर्सिबल सेंसेशन ऑफ ऑल वाइटल फंक्शंस, स्पेशली एज इंडिकेटेड बाय परमानेंट स्टॉपेज ऑफ हार्ट, रेस्पिरेशन एंड ब्रेन एक्टिविटी। यानी जब हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट और हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करना बंद कर देता है तो एक इंसान की डेथ हो जाती है। लेकिन एक एटम कभी भी नहीं मरता। दैट मींस हम कह सकते हैं कि हम क्वांटम लेवल पर हमेशा के लिए अमर है। ओके, अब आता है तुम्हारी एज के ऊपर। क्या लगता है तुम्हारी एज एक्चुअली कितनी होगी? क्योंकि भले ही तुम क्वांटम लेवल पर इमॉर्टल हो, लेकिन एज तो सबकी होती है ना, क्योंकि जन्म सबका होता है। देखो, जिन एटम से तुम्हारी, मेरी और हम सबकी बॉडी बनी है, उनका जन्म हमारे साथ नहीं हुआ था, बल्कि उन एटम्स का अस्तित्व जब से वक्त की शुरुआत हुई थी तब से है। हमारी बॉडी की केमिकल कॉम्पोजिशन के हिसाब से हमारी बॉडी 4 एलिमेंट से मिलकर बनी है, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब इस यूनिवर्स में जितना भी हाइड्रोजन मौजूद है, इवन आपकी बॉडी के अंदर, उसका जन्म 13.8 बिलियन साल पहले बिग बैंग से हुआ था, जब हमारे यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी। और बाकी के जो ये 3 एलिमेंट्स है वो भी स्टार्स के सुपरनोवा एक्सप्लोजन से निकले हैं और करोड़ों साल के एवोल्यूशन के बाद तुम्हारी बॉडी के अंदर असेंबल हुए हैं। जब भी किसी स्टार में सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है तो ये एलिमेंट्स पूरे यूनिवर्स में फैल जाते हैं, और हाइड्रोजन के अलावा जो ये 3 एलिमेंट्स तुम्हारी बॉडी के अंदर है, ये भी इन्हीं सुपरनोवा एक्सप्लोजन से निकले हैं। अब मैं तुमसे दोबारा पूछता हूँ, क्या लगता है तुम्हारी एज क्या है? मैं तुम्हारी रियल एज तो मुझे नहीं पता, लेकिन क्वांटम लेवल पर हम सबकी एज सेम ही है एंड दैट इज 13.8 बिलियन ईयर्स। जिन एलिमेंट से मिलकर हमारी बॉडी बनी है वो 13.8 बिलियन साल पहले ओरिजिनेट हुए थे और अगले 1 × 10⁻34 ईयर्स तक जिंदा रहेंगे, और क्या पता उसके आगे भी जिंदा रहे। हमारा जो ये शरीर है ये बस एक रूप है, और ये रूप हर 80 से 90 साल बाद बदलता रहता है, लेकिन ये एटम्स हमेशा जिंदा रहते हैं। यानी आपकी जो ये कॉन्शियसनेस है ये हमेशा इस यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्टेंस में रहेगी। हैज प्रूव्ड यू आर इमॉर्टल एज गॉड। आज की वीडियो थोड़ी सी छोटी थी, लेकिन अगर तुम्हें इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना यार, और सब्सक्राइब जरूर कर देना। वेल, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर।